कोई इंसान किसी को दिल से चाहता है तो फिर वजह क्या हो जाती है कि वो इंसान उसे छोड़ के चला जाता है। मेरे ख्याल से कोई वजह नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग फिर भी छोड़ के चले जाते हैं फिर वापस ना आने के लिए। पहले तो कोई उम्मीद भी होती थी कि वो इंसान देर सवेर कभी न कभी तो आएगा ही, 1 2 4 5 10 दिन, इसके बाद तो आना ही है। लेकिन कई बार ज़िंदगी में सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि किसी इंसान के वापस आने की उम्मीद ही नहीं होती। ऐसा ही कुछ होता है कुछ लोगों के साथ, और उन लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। उनके किए गए सारे वादे, सारी कस्में, सारी बातें वो अधूरे रह जाते हैं। उनके साथ बिताई हुई सारी यादें बस उसकी आंखों के सामने घूमती रहती है। कभी सपना आए तो ये लगता है कि शायद वो इंसान उसके साथ है, वरना कोई उम्मीद नहीं होती। जैसे किसी इंसान को कैंसर हो जाए तो उसे सिर्फ एक ही चीज़ याद रहती है कि वो कुछ ही दिनों का मेहमान है और कुछ ही दिनों के बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। कुछ ऐसे ही तकलीफ़ होती है उन इंसानों के साथ जिनका कि हम सफ़र ही उसे छोड़ के चला जाता है। वो हम सफ़र जिसने उसके साथ जीने भरने की कस्में खाई थी, वो इंसान जो उस इंसान को ये कहता था कि आपके सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, आपके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, अगर आप नहीं तो मेरी ज़िंदगी नहीं। कुछ इसी तरह के वादे करते हैं लोग जब वो नए नए प्यार में पड़ते हैं। दिक्कत तो वहाँ होती है जो इंसान पहले प्यार में पड़ चुका हो और फिर प्यार में पड़े। तकलीफ़ वहाँ बढ़ जाती है जब आपका पहला घाव सूखा ना हो और वहीं पे दोबारा घाव हो जाए या चोट लग जाए तो कैसी तकलीफ़ होती है वो तो आपको पता ही होगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान तकलीफ़ से गुजरता है उसे सब चीज़ों का पता होता है कि ये तकलीफ़ आई कहाँ से, इसके पीछे कारण क्या है, ये तकलीफ़ हो क्यों रही है, वो कितनी आगे बढ़ेगी, क्या क्या दिक्कतें होने वाली है, वगैरह वगैरह। तो इंसान के छोड़ के जाने का गम तो ज़िंदगी भर ही रहता है। बस वो इंसान गया किस वजह से, ये कारण ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसकी जिम्मेदारियाँ क्या थी, किन लोगों से उसने आपसे पहले वादा किया था, या किसके लिए उसकी जवाबदेही ज़्यादा थी, या वो इंसान असल में चाहता क्या है, वो आपसे वादे झूठे कर रहा है या उसकी कोई मजबूरी है। मजबूरी किसी की ज़िंदगी से बड़ी नहीं हो सकती, किसी की ख्वाहिशों से बड़ी नहीं हो सकती, किसी की बातों से बड़ी नहीं हो सकती, किसी के भरोसे से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। तो हमारी ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग तो ऐसे मिलेंगे जो वादे तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें निभाने के लिए उनको बड़ी मशक्क़तें करनी पड़ती है, और जब वो उनके औकात से बाहर हो जाती है तो छोड़ के चले जाते हैं या वो उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। और वो भी इस कदर कि अगर दोबारा मिले तो हो सकता है कि उसकी बातों का जवाब न दे पाएँ, इसीलिए हमेशा के लिए मोड़ लेते हैं। तो ज़्यादातर दिक्कत तो वहाँ होती है जहाँ पे आपके सामने भी रहते हैं, मिलने की उम्मीद भी नहीं होती, और आपके दिल में या अपने दिल में इस तरह की गलतफहमियाँ पाल लेते हैं जो कभी दूर होने वाली नहीं है। एक दूसरे के दिल में इस तरह का जहर भर लेते हैं कि उस जहर को निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। गलतफहमियाँ कुछ इस तरह से ही हो जाती हैं। गलतफहमी के चक्कर में इंसान इस तरह से पागल हो जाता है कि वो सामने वाले इंसान को इंसान ही नहीं समझता। अब जैसे किसी को पीछा छुड़ाना है किसी से, तो वो ये प्लानिंग कर लेता है कि अगर मैं किसी को बुरा भला बोल दूँ या उसके सामने मैं खुद को बेवफा साबित कर दूँ तो सामने वाला इंसान गुस्से में आके या दिल को तोड़ के तो हमसे नाता तोड़ लेगा। और ऐसा करने में कई लोग कामयाब भी हो जाते हैं। पुरानी फिल्में तो देखी होंगी आपने। पुरानी फिल्मों में लगभग ऐसी कहानी होती थी कि वो इंसान अगर किसी दूसरे से प्यार करता है तो वो उसके सामने या तो अपने आप को बेवफा साबित कर देता है या फिर उसे बुरा भला कह देता है। तो वो इस कदर दिल टूटने वाली चीज़ होती है कि वो इंसान ये सोचता है कि मुझे बेवफाई मिली, इस इंसान को छोड़ देना चाहिए, और वो अपनी ज़िंदगी दूसरी तरफ मोड़ देता है। वो इंसान के साथ अब नहीं रहना चाहता। या फिर किसी के बाप ने उससे ये शर्त लगाई कि अगर तुम इसे खुश देखना चाहते हो, ऐसे ज़िंदा देखना चाहते हो, तो इसकी ज़िंदगी से चले जाओ, तो ज़िंदगी से चला जाता है। तो इस तरह के सैक्रिफाइसेस, इस तरह की कुर्बानियाँ लोग अक्सर देते दिखाई देते थे फिल्मों में, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
अब अगर ऐसी चीज़ हो जाती है तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, मरने मारने की धमकियाँ देते हैं। अब जैसे आप सन्नी देओल की उस फिल्म में ही देख लीजिए कि वो उस काजल को ये कहता है कि तुम मुझे भूल जाओ कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। माफ़ कीजिए, ये किसी और फिल्म का डायलॉग था, मुझे दूसरे के लिए याद आ गया। सन्नी देओल की तो फिल्म में कुछ और ही डायलॉग था, वो इस तरह से कि लाशें बिछा दूंगा लाशें, और सबसे पहली लाश उसकी होगी जिसके सिर पे सहरा होगा। और पहले वाला डायलॉग तो वो धड़कन फिल्म का है, तो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, क्योंकि मैं इस तरह की फिल्में ज़्यादा नहीं देखता और ना मैंने देखी है, तो थोड़ा सा तो कंसीडर करना चाहिए। थोड़ी बहुत गलती तो चली जाती है, इसे कंसीडर कर लेना चाहिए। तो कहने की बात यह है, इस तरह के लोग अगर आपको अपनी ज़िंदगी से जाने के लिए कहते हैं तो उनके पीछे वजह होती है। हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है, हर बात के पीछे वजह होती है। बिना वजह कुछ भी नहीं होता। ये मेरे पुरानी एक वीडियो का टाइटल भी है, अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो आग तो कहीं लगी ही होगी, बगैर बेवजह कुछ नहीं होता। तो ज़िंदगी में अगर कोई इंसान आपको छोड़ के जाता है तो उसके पीछे वजह होती है, और छोटी नहीं, बहुत बड़ी वजह होती है। और इन वजहों को अगर आप जान लेते हैं तो ज़िंदगी को जीना आसान हो जाएगा। तो किसी को कन्फ्यूज़न में भी ना रखें और ख़ुद भी कन्फ्यूज ना हो। जो चीज़ है, जो बात है, वो सीधी सीधी बता देनी चाहिए। आज के लोग ज़्यादा समझदार हैं, वो चीज़ों को समझते हैं। और दूसरी बात, उनके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। कई लोग तो ऐसे ही आपको अपनी ज़िंदगी में ढोते हैं क्योंकि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। और अगर आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं या उसकी ज़िंदगी से ही जाना चाहते हैं तो साफ कह देने से सामने वाले इंसान का भी रास्ता साफ हो जाता है, उसके मन में भी गिल्ट नहीं रहता और वो भी फ्री हो जाता है। तो चाहे बात प्यार की हो, चाहे जुदाई की, क्लियर कर लेनी चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरी इन बातों से अगर कुछ सीखने को मिलता है तो इन बातों को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और लोगों को भी मेरी बातें पता चले। आजकल मैं ये बात ज़्यादा बोलने लगा हूँ क्योंकि पता नहीं मेरी हर बात हर किसी के पास हर बार नहीं पहुँच पाती हो। तो जो लोग नए हैं, ये बातें उनके लिए हैं, क्योंकि मैं आपको ज़िंदगी की बातें इस तरह से बताता हूँ और इसलिए बताता हूँ ताकि वो आपके लिए थोड़ी सी ज़िंदगी आसान करते हैं। लेकिन भाई फ़ायदे नुकसान तो दोनों ही होते हैं हर चीज़ के। अगर आपको किसी भी तरह से कोई नुकसान होता है तो भैया मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। ऐसी बातें बता रहा हूँ, मेरे ओपिनियंस हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं, फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है, अगर नुकसान होता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, हर बार बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि लोग भूल जाते हैं जल्दी, याद नहीं रखते। और दूसरी बात कि लोगों में इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि किस चीज़ को किस तरह से कंसीडर करना चाहिए, क्या चीज़ सोचनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। और अगर कोई बात किसी चीज़ के लिए की जा रही है, कही जा रही है, तो हमें सिर्फ उसी चीज़ के लिए समझना चाहिए, दूसरी चीज़ के लिए नहीं। वैसे ही जैसे मैंने अपने फादर इन लॉ को अपनी वाइफ की रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें उसने ये कहा है कि आप गलत हो, या जिसमें मैंने ये कहा है कि अगर तुम्हारे बाप के साथ भी अगर ऐसा हो, तो उसमें उन्होंने ये तो देख लिया कि मुझे इन्होंने पापा नहीं बोला, बाप बोला, लेकिन जो बात कही जानी चाहिए थी वो बात नहीं सुनी, या उसे सुन के अनसुना कर दिया या अनदेखा कर दिया। तो लोगों को किसी भी चीज़ को इतना जल्दी से जज नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि यू शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किताब के कवर से बुक को जज करना बेवकूफ़ी होगी। जाहिर सी बात है, जिसके अंदर कॉमन सेंस नहीं होगी वो तो यही करेगा। अब क्या करें, 100 तरह के लोग, 100 तरह की बातें, 100 तरह के दिमाग और 100 तरह की सोच। हर किसी इंसान की सोच एक जैसी नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए, वरना पूरी दुनिया में डॉक्टर ही डॉक्टर होते हैं। तो इलाज कौन करता? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर को जो सामान चाहिए वो कौन बनाता? भाई वहाँ भी तो सोच का फ़र्क होता है। कोई ये सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लोगों का इलाज करूंगा, तो कोई ये सोचता है कि मैं वो दवाइयाँ बनाऊंगा, तो कोई ये सोचता है कि मैं वो मशीनें बनाऊंगा। तो ज़िंदगी में हर चीज़ की अहमियत होती है, हर रिश्तों की अहमियत होती है, और वो वक्त वक्त पे बदलती रहती है। मेरी पुरानी वीडियो का टाइटल है, शायद मैंने एक ही वीडियो में 2 वीडियो की बात करते हैं। खैर इसे छोड़िए, अब चीज़ों और चीज़ों की गहराइयों को समझिए, मेरी बातों को
सोचने की कोशिश कीजिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रात बहुत हो गई है, वीडियो तो लंबी हो ही जाती है। वो तो मेरी आदत बन गई है कि जब मैं बोलना शुरू होता हूँ तो दिल से बात निकलती ही रहती है, कभी ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन आपका तो वक्त कीमती है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, इसीलिए वीडियो को छोटा बनाना पड़ता है। तो रखते हैं आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली बार अगले किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय। इंग्लिश में टेक केयर, गुड नाइट।